पुनः एक बार चर्चा हिंदू राष्ट्र की में मैं अधिवक्ता अमिता सचदेवा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर बार की भांति आज भी हम एक अलग विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण जी और हिंदू जन जागृति समिति के प्रेरणा स्थान परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन करके आज का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। दर्शकों, ईश्वर ने जब पृथ्वी रचना कर मनुष्य ऐसे आदर्श व्यवस्था निर्माण करके दी है जिसके पालन से हमारे जीवन में आनंद निर्माण होगा। कलयुग में जहां चारों ओर तनाव युद्ध का वातावरण है, ऐसे समय में भी सनातन धर्म एक ही ऐसा धर्म है जो हमें आनंद कैसे मिल सकता है ये सिखाता है। हमारे ऋषियों ने सनातन धर्म परंपरा में अनेक व्रत, त्योहार और उत्सव दिए हैं। इनका यथा योग्य पालन करने से हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। पर वर्तमान में धर्म की शिक्षा के अभाव के कारण ये व्रत, त्योहार, उत्सव कैसे मनाने हैं ये हमें पता ही नहीं है और उसमें अनेक वर्तमान की विदेशी भोग की मानसिकता के कारण उसमें कई कुरीतियां निर्माण हुई हैं। अब हम सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में होली का उत्सव आने वाला है। होली के संदर्भ में सनातन धर्म में क्या शास्त्र बताया गया है, वर्तमान में होली में कौन सी कुरीतियां निर्माण हुई हैं, होली के संदर्भ में कौन से दुष्प्रचार किए जाते हैं, ऐसे सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर जी जो सनातन संस्था की प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुनील घनवट जी जो हिंदू जन जागृति समिति महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के समन्वयक हैं। शिप्रा जी और सुनील जी, मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की चर्चा हिंदू राष्ट्र की में। आज की चर्चा को आगे ले जाने से पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारे हिंदू जागृति इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए आज की चर्चा का हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी श्रीमती शिप्रा जुवेकर जी के पास। शिप्रा जी, अभी कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आने वाला है, तो होली का हमारे जीवन में क्या महत्व है? होली शास्त्र के अनुसार कैसे मनानी चाहिए? एक और पेड़ कम होने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और दूसरी ओर होली के लिए पेड़ काटना और होली मनाना, क्या ये योग्य है? ऐसे प्रश्न भी अनेक लोगों के मन में आता है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे शिप्रा जी? जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि होली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सर्वप्रथम तो हमारी जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, श्रेष्ठ परंपरा है, उन्होंने जो भी शास्त्र बनाए हैं हमारे लिए, वो हर एक शास्त्र मनुष्य के जीवन का कल्याण करने के लिए है, पूरे समाज के कल्याण करने के लिए है। उसी की एक कड़ी है होली का बहुत बड़ा जो त्योहार है। अभी होली के त्योहार में होता क्या है कि होली जो है वो एक प्रकार की देवी है जो षड विकार जो है उन पर वो जीत पाती हैं, यानी षड विकारों को दूर करती हैं, वो होलिका देवी हैं। षड विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, द्वेष इत्यादि। तो अब जो ये षड विकार हैं, अभी हम समाज की स्थिति देख रहे हैं कि कैसे समाज में इतनी सारी बुराइयां फैल रही हैं, हर एक व्यक्ति प्रभावित है, हर एक व्यक्ति चिंतित है कि उसका भविष्य क्या होगा। एक और युद्ध चल रहा है, एक और आतंकवाद बढ़ रहा है, यानी पूरे स्तर पर हम देख सकते हैं कि यही षड विकार कितने बड़े प्रमाण पर बढ़ चुके हैं। हमारे ऋषि मुनियों को पहले ही पता था कि कलयुग में ये सब होने वाला है, तो हम कौन से त्योहार बनाए, किस प्रकार बनाए कि मानव का कल्याण हो। तो जो होली देवी है वही षड विकारों को नष्ट करती हैं। तो जब वो षड विकारों को नष्ट करती हैं तो जीत होती है सत्य की, धर्म की। उसका उत्सव होली के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ और क्या होता है कि यह जो होली है वो हर एक व्यक्ति के मन में उत्साह निर्माण करती है। होली जिस प्रकार हम मनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार रंग खेले जाते हैं, जिस प्रकार सभी जन बच्चे से लेकर बूढ़े तक उत्साहित रहते हैं, नए नए पकवान बनते हैं, होलिका दहन का कार्यक्रम हम करते हैं, तो ये सब करके हमारे मन में उत्साह
सकारात्मकता निर्माण होती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारे जीवन में इसी उत्साह की आवश्यकता है, इसी सकारात्मकता की आवश्यकता है। साथ ही साथ होली का कितना महत्व है कि होली में हम क्या करते हैं, अभी होली कैसे मनाई जाती है उसको देखेंगे तो ये उत्तर भी इसमें आता है। होली मनाने के लिए हम क्या करते हैं, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, फिर हम ज़्यादातर जो ग्राम देवता होते हैं, उनके मंदिर के सामने कुछ स्थल में या चौक में हम वो होलिका दहन की सामग्री इकट्ठा करते हैं। उसमें सूखी लकड़ियाँ रहती हैं, गाय के गोबर के जो उपले बनाते हैं हम, कंडे बोलते हैं, वो हम उसकी रचना करते हैं। फिर लकड़ियों को पिरामिड के यानी शंकु के आकार पे ऐसे हम रखते हैं और फिर वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। उनका एक यज्ञ के जैसे उनकी पूजा करके उनका दहन किया जाता है। अग्नि देवता का वहाँ आवाहन किया जाता है, क्योंकि होली के दिन हमारे जो अग्नि देवता हैं, हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता बताए हैं, उसमें से अग्नि देवता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका जो 2% अग्नि तत्व है, वो होली के दिन जागृत रहता है। तो जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, अग्नि देवता से प्रार्थना करके होलिका को दहन करते हैं, तब क्या होता है कि वहाँ का वातावरण तेज तत्व से यानी शक्ति से भर जाता है। तो वहाँ पर हम पूरन पोली जिसको मराठी में कहते हैं, हिंदी में हम मीठी रोटी बोलते हैं, उसका हम नैवेद्य भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार हम होली दहन का वो जो हमारा उत्सव है वो मनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कितना लाभ है आप देखिए कि एक प्रकार का यज्ञ किया जाता है। हमारे यहाँ यज्ञों का कितना महत्व है ये आज हिंदू धर्म तो बता रहा है, परंतु वैज्ञानिक भी अपने संशोधन से बताते हैं कि यज्ञ का कितना व्यापक, कितने बड़े स्तर पे कितना अधिक महत्व है वातावरण के लिए, मनुष्य के लिए। तो जो हम होलिका दहन के नाम पर जगह-जगह यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें हम घी का उपयोग कर रहे हैं, गाय के गोबर का उपयोग कर रहे हैं, अन्य सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं। उससे निर्मित होने वाले जो धुआँ है, वायु है, वो संपूर्ण वातावरण में जो भी विषारी विषारी वायु रहती है, विषाणु रहते हैं, हम बोल सकते हैं एक प्रकार से प्रदूषण रहता है, वो सब नष्ट होता है। इतना महत्व है इस यज्ञ का। तो इस यज्ञ से आध्यात्मिक स्तर पे तो लाभ होता ही है, हम सबकी सात्विकता बढ़ती है, अग्नि देवता का आशीर्वाद मिलता है। मानसिक स्तर पे हमारे षड विकार वो भी दूर होते हैं, तो तनाव कम होता है, नकारात्मकता कम होती है। सामाजिक स्तर पे देखें तो प्रदूषण दूर होता है, चाहे वो मन का प्रदूषण हो, वायु का हो, चाहे किसी का हो। वातावरण चैतन्यमय बनता है। और एक महत्वपूर्ण बात, यह जो यज्ञ होता है, यह प्रकृति को मानव के लिए अनुकूल बनाता है और इससे फिर आगे अच्छी वर्षा होती है। यानी एक त्योहार के पीछे कितना विज्ञान है आप देखिए, हमारे हिंदू धर्म ने जो बताया है, तो कितना होली का पर्व उस दृष्टि से श्रेष्ठ है। अभी जो आपने और एक प्रश्न पूछा कि आजकल तापमान बढ़ रहा है तो पेड़ काटना उचित है क्या वगैरह, तो मैं यहाँ बता दूं कि ये जो सारी बातें हैं वो एक दुष्प्रचार का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी कुछ रीतियां हैं, जो भी कुछ त्योहार हैं, इन सब के पीछे शास्त्र है, ये हम समय समय पर चर्चा सत्र के माध्यम से या अन्य माध्यमों से बताते भी आए हैं। अभी ये जो दुष्प्रचार है कि पेड़ काटे जाते हैं, पहली बात तो हम ये समझ लें कि आज वर्तमान स्थिति में समाज क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, मॉल्स बनाना, उसके लिए जंगल के जंगल साफ किए जा चुके हैं। इतने बड़े प्रमाण में जंगल कट रहे हैं कि वहां के प्राणी जानवर अब शहर में आ रहे हैं। सारी समस्या हमें पता है। तो ये जो इतने बड़े प्रमाण पे वृक्षों को कटान हो रही है, उसके बारे में ये जो प्रश्न पूछते हैं ना तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, तो ये 365 दिन साल के क्या कर रहे होते हैं, जब इसी प्रकार पेड़ कट रहे होते हैं, जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा होता है, तो क्या कर रहे होते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए कि एक डाटा के अनुसार एक नॉवल को छापने के लिए लगभग 20 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, उस नॉवल की प्रतियां छापने के लिए। यानी इस प्रकार के कितने अवैध रूप से भी पेड़ काटे जाते हैं, तब तो कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। अब बात आ गई होली की। अब होली में ऐसा तो नहीं है कि कल होली है आज पेड़ काट दिए और जला दिए, हमें तो सूखी लकड़ियां चाहिए होती हैं। होली में वास्तव में लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, पेड़ काटने का तो कोई उसमें प्रश्न ही नहीं आता है, हरे भरे पेड़ काटने का प्रश्न ही नहीं है। लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, उनके साथ होली मनाई जाती है। तो ये एक फैला हुआ एक दुष्प्रचार है, लोगों के मन को भ्रमित करने वाला है। तो हम ये जान ले कि
कि होली के दिन ऐसा कुछ भी पर्यावरण के विरुद्ध कृत्य नहीं होती है, उल्टा पर्यावरण और मनुष्य के लिए, पूरे समाज के लिए, सभी प्राणियों के लिए जो अच्छा है, जो कल्याणकारी है, वो किया जाता है। तो ये हमारा होली का बहुत महान पर्व है। जी शिप्रा जी, इतना सुंदर महत्व बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। अब मैं जाना चाहूंगी श्री सुनील घनपट जी के पास। सुनील जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि रंग पंचमी के दिन महिलाओं पर रंग उछालना, उनसे छेड़खानी करना और उनकी ओर देखकर अश्लील अंग विक्षेप करना, गंदे पानी के गुब्बारे मारना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रंग लगाने जैसी अप्रिय घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं। इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे सुनील जी? जैसे अभी यहाँ पे अमिता जी ने बताया कि रंग पंचमी के दिन महिलाओं पर रंग उछालना है, उनसे छेड़खानी करना है और फिर रंग के गुब्बारे फेंकना है, ऐसी बहुत सारी गलत बातें रंग पंचमी के उत्सव में आ चुके हैं यहाँ पे। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि यही त्योहार है क्या। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो कुछ मानवीय कृति की जाती है यहाँ पे ऐसे, तो ये कुछ धर्म में नहीं बताया गया है। ये कोई हिंदू धर्म की परंपरा या प्रथाएं नहीं है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिंदुओं के जो उत्सव रहते हैं उसमें से सभी समाज को एक सीख मिलती है, एक संगठन बढ़ता है, एक संघभाव निर्माण होता है, आपसी एक दूसरे का विचार होता है। ये जो है ये उत्सव सिखाता है। लेकिन वर्तमान में अगर उत्सव का स्वरूप हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी जगह पे ये होने के बाद समाज के सर्वसामान्य हिंदू रहते हैं, उनके मन में ये विचार आता है कि क्या उत्सव इसी प्रकार से मनाया जाता है। तो मुझे बताना यह है कि इस प्रकार से महिलाओं का आदर करना, महिलाओं के प्रति आदर नम्रता रखना, ये हिंदू धर्म सिखाता है। ये कोई छेड़खानी करने की बात नहीं सिखाता है। तो जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनको भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप केवल रंग पंचमी को ही बदनाम नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म की परंपराओं को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के उत्सव और त्योहारों को बदनाम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हिंदुत्व और हिंदू धर्म भी इसके कारण बदनाम होता है। तो कृपा करके ऐसे कोई भी कृति आप ना करें जिसके कारण हिंदू धर्म की परंपराओं में और हिंदू धर्म के जो आस्था है उसमें कोई बाधा आए। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि किसी जगह पे अगर देखते हैं यहाँ पे तो जो रंग खेले जाते हैं वो भी केमिकल के रंग रहते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य की भी हानि होती है। बहुत सारी जगह पे इसके कारण त्वचा के विकार भी निर्माण होते हैं। तो इस प्रकार से कोई रंग खेलने के दृष्टि से धर्म भी नहीं सिखाता है, परंपराएं भी नहीं सिखाती है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर रंग पंचमी का उत्सव हो तो वहां पे नैसर्गिक रंगों का उपयोग करने की बातें यहाँ पे बताई गई है। ऐसे तो मूल अगर इसका कारण हम देखते हैं यहाँ पे तो धर्म शिक्षा का अभाव ये सबसे मुख्य कारण है। अगर अन्य धर्मियों के दृष्टि से हम यहाँ पे देखते हैं तो अन्य धर्मियों के कोई भी उत्सव वो करते हैं तो उसमें से भी हम सीख सकते हैं यहाँ पे कि उत्सव धर्म का कोई भी अनादर ना करते हुए, कोई भी परंपराओं को आहत ना करते हुए करते हैं। तो हिंदुओं ने तो ये सोचना चाहिए कि हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है, हमारी परंपराएं कितनी श्रेष्ठ है, हमारी धरोहर जो कई सालों से, कई हजार सालों से चलती आ रही है, तो हमारे गलत व्यवहार के कारण इसकी बदनामी ना हो। हिंदू जन जागृति समिति है, सनातन संस्था है, इसके बारे में पिछले 15-16 साल से लोगों में जागृति करने का प्रयास कर रही है। उदाहरण के दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पूना जनपद का हम उदाहरण लेते हैं तो पूना में पिछले 19 साल से वहां पे जो एक जलाशय है, डैम है, वहां पे जलाशय रक्षण अभियान, खड़कवासला जलाशय रक्षण अभियान पिछले 19 साल से 100% सफलता पूर्वक यहाँ पे उसका अभियान किया जाता है, जिसमें गांव के लोग भी जुड़ते हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन भी सहयोग करता है और हिंदू जन जागृति समिति के साथ समविचारी संगठन, हिंदुत्वनिष्ठ संगठन इसमें आते हैं, कुछ सामाजिक संगठन भी इसमें आते हैं। और जो यहाँ पे 19 साल पूर्व वहां पे आके रंग पंचमी के दिन, धूलिवंदन के दिन वहां पे रंग खेले जाते थे, पानी की खराबी की जाती थी, तो जिसके कारण स्वास्थ्य पे बड़ा परिणाम हो रहा था। तो हिंदू जन जागृति समिति ने ध्यान में लेने के बाद यह आंदोलन शुरू किया, यह अभियान शुरू किया, और जिसके माध्यम से लाखों जो नागरिक है उनको अच्छा पानी मिलने लगा। और जो रंग पंचमी और धूलिवंदन के कारण वहां पे जो रंग खेले जाते थे, वहां पे जो पानी की खराबी की जाती थी, वो पूरी प्रकार से वहां पे बंद हो गई है। समाज में अलग अलग जगह पे जन जागृति हो, इसके लिए भी अलग अलग कार्यक्रम लिए जाते हैं। और इसके बाद जहां पे कुछ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, कुछ अड़चने आ जाती है,
कुछ दुखापत हो जाती है तो उस समय प्रथम उपचार के पथक भी वहां पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे, जहां हम गस्त पथक बोलते हैं पेट्रोलियम करने की दृष्टि से, कि लोगों का प्रबोधन हो, लोगों ने उत्सव की बदनामी ना करे और लोगों ने अच्छी तरह से धर्मशास्त्र के अनुसार ये सब त्योहार करे। इस दृष्टि से जन जागृति के लिए ये सब प्रयास यहाँ पे किए जाते हैं। यहाँ पे जुड़े मैं सभी हिंदुओं को, सभी लोगों को आह्वान करना चाहूंगा कि हिंदुओं के उत्सव परंपरा एक सात्विक संदेश देते हैं, जो संगठन का रहता है, संघ भाव का रहता है, एक दूसरे का आदर करने का रहता है, आपसी प्रेम भाव का रहता है। तो ये संदेश जो हम दे रहे हैं, तो ये संदेश केवल हमारी गलतियों के कारण कहीं गलत ना जाए, इसकी ओर जिम्मेदारी से हम सभी देखें यहाँ पे। और उसके साथ साथ हमारे कारण किसी को शारीरिक भी या मानसिक भी कोई कष्ट ना पहुंचे, ये हमें ध्यान में लेना आवश्यक है। रंग पंचमी और धूलिवंदन, ये जो उत्सव है, ये जो परंपरा है, ये हिंदुओं को ही नहीं तो पूरे सभी समाज को, पूरे विश्व को संदेशा देती है कि हिंदुओं का त्योहार कैसे होना चाहिए, हिंदुओं का त्योहार किस प्रकार से सात्विक तरह से मनाया जाता है। तो मैं आखिर में यही आह्वान करूंगा यहाँ पे कि किसी व्यक्ति के दोषों के कारण, किसी व्यक्ति के गलत व्यवहार के कारण ये ना हो, इसके प्रति सभी सजग रहे, सभी सतर्क रहे। अगर ऐसे कहीं पे होता है तो इस दृष्टि से आगे जाके कानूनन दृष्टि से भी विचार होना चाहिए। कहीं महिलाओं की छेड़खानी हो रही है, कहीं पे यहाँ पे गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए भी प्रयास करना आवश्यक है। इतना ही यहाँ पे बताना चाहूंगा। जी सुनील जी, मुझे आशा है कि आपको सुनने के बाद उन लोगों को जिन्हें होली के बारे में कुछ गलतफहमी है, उनकी वो गलतफहमी दूर हुई होगी और अपने धर्म और अपने त्योहार का महत्व समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अब मैं जानना चाहूंगी शिप्रा जी के पास। शिप्रा जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि धूलिवंदन का महत्व क्या है और धूलिवंदन धर्मशास्त्र के अनुसार कैसे मनाना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ होता है, कृपया इसके बारे में बताएं शिप्रा जी। आज के परिप्रेक्ष्य में यह जो धूलिवंदन का विषय है वो जानकर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो हमने होली के विषय में जानकर लिया तो हमने ये देखा कि होली के दिन अग्नि देवता का कार्य जागृत रहता है, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनको हम प्रकट करते हैं। तो धूलिवंदन के दिन इन्हीं अग्नि देवता का आशीर्वाद हमें मिलता है। होली जो है ये एक प्रकार का तेज का उत्सव है। होली मनाने से हमें तेज मिलता है, भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है और यह जो सब हमें मिलता है वो हमारे कार्य के लिए पूरक होता है, पोषक होता है। धूलिवंदन के पहले हम धूलिवंदन के पीछे जो कथा है वो जान लेते हैं कि त्रेता युग के आरंभ में जो हमारे सप्त ऋषि हैं उनको एक ही दिन स्वप्न दृष्टांत हुआ था। सभी 7 ऋषियों को एक ही प्रकार का स्वप्न में दृष्टांत हुआ था कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु जी का तत्व ये लाना चाहिए और इस दृष्टि से उन्होंने वहां पर यज्ञ किया। यज्ञ करते समय क्या हुआ कि यज्ञ कुंड में से भगवान विष्णु जी का अवतरण होने लगा और जैसे जैसे भगवान विष्णु जी अवतरित हो रहे थे वैसे वैसे संपूर्ण पृथ्वी की जो भी नकारात्मक शक्तियां वहां पर थी, आसुरी शक्तियां थी, वो सब नष्ट होने लगी। जैसे ही विष्णु जी का पूरा प्राकट्य हो गया, वो दिन था होली की पूर्णिमा का दिन था, तो उस दिन हम होली पूर्णिमा मनाते हैं। उसके अगले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन भगवान विष्णु जी ने यज्ञ स्थल पर वो थे, उन्होंने यज्ञ स्थल को वंदन किया और वहां की जो मिट्टी है उसको उठाकर आनंद के रूप में उन्होंने वातावरण में उछाला था। तब ऋषि मुनियों ने इनको ध्यान में आया कि ये जो यज्ञ की विभूति है, राख है, यहाँ की मिट्टी है, वो इतनी सात्विक हो चुकी है कि इसके माध्यम से भी मनुष्य का कल्याण होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ की जो विभूति थी, राख थी, उसको उन्होंने उठाकर माथे पे लगाया, शरीर पर लगाया और तब से धूलिवंदन यह जो उत्सव है वो हम मनाते आ रहे हैं। अब इसको मनाने की पद्धति हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे कि इसका महत्व कितना है। धूलिवंदन में क्या होता है कि एक दिन पहले हमने होली को दहन किया है, उसमें अग्नि देवता का आवाहन किया है, अग्नि देवता वहां पर उपस्थित हैं, तो वह अग्नि देवता का आशीर्वाद दूसरे दिन भी कार्यरत रहता है। वो आशीर्वाद हमें चाहिए हमारे जीवन के लिए। तो हम क्या करते हैं कि सूर्योदय के समय उस होली के स्थान पर हम पहुंचे, हम थोड़ा दूध और पानी उस होली के स्थान पर छिड़कें जिससे अग्नि थोड़ी शांत हो सके।
फिर होली की जो राख है, विभूति है, उसको हम वंदन करें, उनसे हम प्रार्थना करें कि आप हमें ऐश्वर्य दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, आपका आध्यात्मिक लाभ हमें मिले। ऐसी हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। प्रार्थना करने के बाद अपना अंगूठा और मध्यमा जो हमारी उंगली है, उससे हम वहां की जो विभूति है, राख है, उसको हम उठाएं, एकत्र कर लें और फिर अपनी मध्यमा उंगली से वो विभूति अथवा भस्म अथवा राख अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं, अपने शरीर पर भी लगाएं। ये पद्धति हो गई धूलि बंधन की। इसका महत्व कितना है कि हमारे ऋषि मुनियों को यह जी शिप्रा जी, धूलि वंदन के पीछे इतनी सुंदर कथा जानकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है और मुझे आशा है कि सभी दर्शकों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके पीछे की इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। मैं जाना चाहूंगी सुनील जी के पास। सुनील जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि जल जीवन है ऐसा कहा जाता है, एक और पानी की किल्लत है और दूसरी ओर होली के लिए पानी का अपव्यय, क्या ये अयोग्य नहीं? आजकल लोग ड्राई होली का भी आह्वान कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सुनील जी? जी, तो यहाँ पे कुछ जगह पे ऐसे भी आपने बताया, वैसे भी बोला जाता है कि पानी की किल्लत होती है, उसके साथ साथ पानी का अपव्यय होता है, ड्राई होली करनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इस प्रकार से हिंदू धर्म का कोई उत्सव, त्योहार या परंपरा आती है तो उसी समय आह्वान क्यों किया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे हिंदुओं की होली आ जाती है तो बोलते हैं होली छोटी कीजिए और जो पोली रहती है, रोटी रहती है, वो दान कीजिए। इसके साथ साथ हमारा अगर नवरात्रि का उत्सव आता है तो बोलते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महाशिवरात्रि आती है तो महाशिवरात्रि आने के बाद कुछ वामपंथी, सेक्युलरवादी, नास्तिकतावादी लोग जो रहते हैं वो सभी समाज में गलतफहमियां फैलाते हैं कि शिवपिंडी को जो हम दूध चढ़ाते हैं अभिषेक के लिए, तो वो दूध ना चढ़ाइए क्योंकि देश में करोड़ों लोग हैं जो भूखे हैं। मुझे उनसे भी यह प्रश्न पूछना है कि क्या अन्य समय इसका विचार आप करते हैं? और हिंदू धर्म को आप जो दान करने की यह सलाह दे रहे हैं, तो हिंदू धर्मियों में तो हर त्योहार, हर परंपरा, हर उत्सव दान का ही महत्व यहाँ पे बताता है। तो अन्य धर्मियों ने या फिर किसी नास्तिकतावादियों ने या किसी धर्मद्रोहियों ने बताने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है कि हिंदुओं ने क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर दिवाली आती है तो बोलते हैं कि पटाखों से प्रदूषण होता है तो आप पटाखे ना जलाएं। वैसे पटाखों का समर्थन कोई नहीं करता है, लेकिन प्रश्न ये मन में आता है कि 31 दिसंबर के रात में जो ईसाई देश है वहां पे उनका नया साल रहता है, तो उस समय जो पटाखे फोड़े जाते हैं वो क्या प्रदूषण विरहित रहते हैं? हमारे महिलाओं का जो वट पूर्णिमा का एक परंपरा है, व्रत है, वो आ जाता है तो बोलते हैं कि पेड़ मत काटिए यहाँ पे। यानी जैसे सभी महिलाएं हर जगह पे जाके पेड़ ही काटते हैं यहाँ पे। तो यानी हर उत्सव के लिए इस प्रकार से लोगों में एक आशंका उत्पन्न करना है, गलतफहमियां फैलाना है, इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, इसका परिणाम यह होता है कि हिंदुओं में उत्सव के प्रति, त्योहार के प्रति एक आशंका उत्पन्न हो जाती है, अश्रद्धा निर्माण हो जाती है और हिंदू उस परंपराओं से दूर जाते हैं। और यही इनका एजेंडा है, यही बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हिंदुओं को उनके परंपराओं से, उनके त्योहारों से, उनके उत्सव से दूर लेके जाना है और उनको नास्तिक बनाना है, उनको यहाँ पे अश्राद्ध बनाना है। तो मुझे यहाँ जुड़े सभी हिंदुओं को यह आह्वान करना है कि जो ये वामपंथी, सेक्युलरवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी आह्वान करते हैं, इसकी ओर बिल्कुल आप दुर्लक्ष्य कीजिए, निर्लक्ष्य कीजिए। हमें हमारे धर्म के प्रति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसे बताने के लिए हमारे धर्म के संत हैं, सदगुरु हैं, धर्म के अधिकारी लोग हैं। इनको किसने अधिकार दिया? और ये एक दोगलापन कैसे रहता है, इसका भी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि यही अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले हैं, यही सेक्युलरवादी है, ये लोग अन्य धर्मियों का उत्सव आता है। जी सुनील जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हिंदुओं को क्या करना है, अपने त्योहार कैसे मनाने हैं, वो बताने के लिए हमारे धर्म गुरु, हमारे संत हैं और किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी ये जानकारी देने के लिए। मैं जानना चाहूंगी शिप्रा जुवेकर जी के पास। शिप्रा जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि अब हम विज्ञान युग में रह रहे हैं, तो ये पुरानी परंपरा के अनुसार त्योहार क्यों मनाना चाहिए? समय के अनुसार क्या हमें बदलना चाहिए? ऐसा प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के मन में आता है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे शिप्रा जी?
जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि समय के साथ बदलना चाहिए क्या? तो देखिए, हिंदू धर्म में जो भी शास्त्र बताए जाते हैं वो आदि अनंत है, यानी हमारा सनातन हिंदू धर्म की व्याख्या ही है जो नित्य है और नूतन है। अर्थात क्या, हमारा सनातन धर्म पहले भी था, आज भी है और कल भी वैसा ही रहेगा। ऋषि मुनियों ने जो भी कुछ शास्त्र बताए हैं उसका महत्व पहले जितना था उतना आज भी है। उदाहरण के लिए हम सभी भगवत गीता को जानते हैं, अनेक लोग उसका पारायण करते हैं, पढ़ते हैं, श्रद्धा के साथ उसका पालन भी करते हैं। तो यह जो भगवत गीता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी तब भी उसका महत्व उतना ही था, आज भी उतना ही है। और आज से आने वाले अनेकों वर्ष के बाद भी भगवत गीता का एक एक वाक्य अचल सत्य है, यानी बदल नहीं सकता वो। वैसे ही हमारे धर्म में अभी हम देख रहे हैं धूली वंदन और होली को कैसे मनाना है। तो अभी हमने देखा कि धर्मशास्त्र कैसे बताते हैं और हमें कैसे मनाना चाहिए। अब हम सोचते हैं वर्तमान में क्या होता है। अभी वर्तमान में केमिकल के रंग प्रयोग करेंगे, फिर उसमें हुल्लड़बाजी होगी, फिर उसमें शराब पी के दंगा मस्ती करेंगे। ये तो त्योहार का स्वरूप नहीं है। शास्त्र ये एक विज्ञान है। अभी मेडिकल साइंस में आप सोचिए कि मेडिकल साइंस में सर्जरी की जाती है, तो जो सर्जरी के स्टेप बताए गए हैं वही प्रोटोकॉल हर डॉक्टर को फॉलो करना पड़ता है। उसमें डॉक्टर नहीं बोल सकते कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करना चाहता हूँ। यानी सर्जरी जो हम कर रहे हैं तो वो सब हमें फॉलो करना पड़ता है। वैसे हमारा धर्मशास्त्र है, जैसा बताया गया है वैसा फॉलो करेंगे तो उसका लाभ हमें उतना ही होगा। अभी हमने जो देखा, अध्यात्म शास्त्र देखा, कितना वातावरण को शुद्ध करते है हमारी होली का त्योहार, तो हमने उसको उसी तरीके से मनाया तो हमारा उद्देश्य साध्य होगा। तो हमें होली का महत्व हम उसको अनुभव कर पाएंगे। अनुभव करने के लिए आचरण करना बहुत आवश्यक है। धर्म आचरण का इसीलिए तो महत्व है कि जैसा धर्म ने बताया है वैसा आचरण कीजिए, उसका जो परिणाम है तो धर्म में जैसा बताया है, आनंद, शांति, आपका यश, आपकी समृद्धि होगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा, तो सब मिलने वाला है। आप कुछ अलग करने जाएंगे अपने मन से, उसमें कुछ और अलग अलग गैर प्रकार उसमें आएंगे तो उसका हमें लाभ नहीं मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होली के त्योहार में यदि हमने ऋषि मुनियों के बताए अनुसार उसका पालन किया तो हमें निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है, अग्नि देवता का आशीर्वाद मिलता है, होली माँ का आशीर्वाद मिलता है। और ये आशीर्वाद ही हमारे जीवन को सही दिशा देता है। तो यदि हमें उनके आशीर्वाद चाहिए, अपना जीवन सफल बनाना है तो हमें धर्म के अनुसार ही होली का यह पावन पर्व मनाना चाहिए। साथ ही साथ होली के पर्व में हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे के मन का वैर भी नष्ट हो जाता है, अनबन दूर हो जाती है, क्योंकि षड जो रिपु है उसका नाश होली देवी करती हैं। तो यह सब हम अनुभव करें और शास्त्र के अनुसार मनाकर हम यह देखें कि हमारा हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है। तो इसका हम आचरण करके होली के दिन सभी लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से त्योहार मनाएं, यही मैं सबसे विनती करती हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करती हूँ कि ये होली हमारे जीवन में नए नए रंग भरे, सुख के, समृद्धि के, स्वास्थ्य के अच्छे अच्छे रंग हमारे जीवन में भरे और हम सभी को ईश्वर की कृपा मिले। जी शिप्रा जी, इतना सुंदर तरीके से आपने बताया कि यदि हम अपने त्योहार और जो हम अपने शास्त्र के अनुसार मनाते हैं, ये जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है उनके बताया अनुसार मनाते हैं, तो हमें अपने त्योहारों का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और ईश्वर की कृपा भी हमें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी ये इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। अब मैं जाना चाहूंगी सुनील जी के पास। सुनील जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हिंदू त्योहार में आजकल धार्मिकता कम दिखाई देती है और एंजॉयमेंट ज्यादा, ऐसी स्थिति समाज में दिखाई दे रही है। इस संदर्भ में आप हिंदू समाज को क्या आह्वान करना चाहेंगे सुनील जी? जी, अभी देखा जाए तो वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि कोई उत्सव त्योहार या हिंदुओं का कोई यात्रा उत्सव रहता है तो ये केवल एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है क्या? तो ये आपने बिल्कुल सही पूछा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ चुनिंदा लोगों के कारण सभी में संदेश ऐसे जा रहा है कि हिंदुओं के उत्सव जो है केवल एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे गंभीरता पूर्वक बताना चाहूंगा कि हिंदुओं का कोई भी उत्सव मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है।
इसके पीछे धर्म का शास्त्र रहता है, इसके पीछे कई सालों से हमारी चली आ रही परंपरा है। अगर गणेश उत्सव का ही उदाहरण लेते हैं तो महाराष्ट्र में कोकण में चाहे पूरी साल भर आप कहीं पे भी रहेंगे, लेकिन कोकण में हमारे जो कोकण के बंधु है, हिंदू बंधु है, गणेश उत्सव के दिन अपने घर में जाते हैं, कई पीढ़ियां उनकी एक साथ आके उत्सव वहां पे मनाते हैं। इसके कारण एक कौटुंबिक पारिवारिक भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है, एक सब में संघभाव निर्माण हो जाता है और एक साथ आने के साथ सभी में जो एक अलग सा एक प्यार अपनापन निर्माण होता है। यही तो संदेश हमारा उत्सव देता है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों के कारण ऐसे सभी को लगता है कि केवल एंजॉयमेंट के लिए हमारे हिंदू धर्म के त्योहार है, तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे नहीं है। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता, हिंदू परंपराओं की श्रेष्ठता हमें ध्यान में लेते हुए उसका एक आचरण जो रहता है उत्सवों के प्रति, परंपराओं के प्रति, वो सात्विक आचरण किस प्रकार से करना चाहिए, हमारे उत्सव किस प्रकार से करने चाहिए, इसलिए तो हिंदू जन जागृति समिति अभियान चला रही है। अलग अलग जगह पे धर्म शिक्षा वर्ग ले रही है। अभी hindujagriti.org इस वेबसाइट पे भी इस सभी प्रकार के त्योहारों की जानकारी, शास्त्रीय जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो मुझे बताना ये यहाँ पे कि किसी एक के गलती के कारण, किसी एक व्यक्ति के कारण हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारे धरोहर, हमारी संस्कृति बदनाम ना हो, इस दृष्टि से हम सब ने यहाँ पे सतर्क रहना है, सबने यहाँ पे विचार करना आवश्यक है। क्योंकि इसी के कारण जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, इनके मन में क्या विचार उत्पन्न होते होंगे, इसका भी विचार करना आवश्यक है कि हिंदुओं का त्योहार जो है ये कोई एंजॉयमेंट के लिए बनाया जाता है, या जैसे ये हमारे कुछ यात्रा उत्सव रहते हैं, शिव जयंती रहती है, अलग अलग यात्राएं रहती है, उस समय भी एक एंजॉयमेंट के दृष्टि से उस समय भी एक छेड़खानी होती है, उस समय भी बहुत सारी बार ऐसे युवा रहते हैं तो वहां पे एक अश्लील अंग विक्षेप करते हैं। तो ये बातें ना करते हुए जो हमारी श्रेष्ठतम परंपरा है इसके बारे में विचार करके धर्मशास्त्र के अनुसार करने का आह्वान मैं यहाँ पे करता हूँ। और यहाँ पे जुड़े हुए सभी बंधुओं को यह आह्वान करूंगा, इस प्रकार से अलग अलग त्योहार के संदर्भ में हिंदू जन जागृति समिति की ओर से अभियान चलाया जाता है, अलग अलग उपक्रम चलाए जाते हैं, इसमें भी आप सहभागी हुई है कि जिसके कारण हम हमारे धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति और हिंदू राष्ट्र के प्रति जागरूक होके, सतर्क होके हम सभी प्रयास करेंगे। आप सभी को आह्वान करूंगा कि आप चैट बॉक्स में आपका नाम, आपका नंबर डालिए, जिसके कारण आपको संपर्क करने में आसानी होगी और हम सभी मिलके इस प्रकार का एक अभियान करेंगे। सभी मिलके इस प्रकार से हमारे त्योहारों की जो बदनामी हो रही है, त्योहारों के प्रति जो गलत संदेशा जा रहा है, इसके बारे में सभी में जागरूकता निर्माण करेंगे और धर्म शिक्षा देंगे। जी सुनील जी, आपने जैसे बताया कि हिंदुओं के हर एक त्योहार के पीछे कितना सुंदर भाव है और हर एक त्योहार हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वो इसके पीछे की जो जानकारी दी आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमें समझ में आया होगा आज की चर्चा से कि हमारे जो त्योहार हैं वो एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्य पालन करने से हमें दैवी बल यानी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारे परिवार का और पर्यायी समाज जीवन स्वस्थ होता है। यदि आपके इस विषय में कुछ अधिक प्रश्न हो या कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और हमें आपकी जानकारी भेजें। हमारे कार्यकर्ता आपको अवश्य संपर्क करेंगे। और यदि आप इस कार्य के लिए धन के माध्यम से सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया चैट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपना सहयोग कर सकते हैं। और मैं सभी दर्शकों से फिर से एक बार निवेदन करना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारे हिंदू जागृति इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को मिलते रहें। और अंत में मैं अपने वक्ताओं का और आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने आज अपना समय निकाला इस चर्चा हिंदू राष्ट्र के लिए। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे शनिवार को एक नए विषय के साथ आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है चर्चा हिंदू राष्ट्र की। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।